स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आरकेएमटीएस मैथमेटिक्स में, जहां हम कक्षा 10 की एक मोस्ट इंपोर्टेंट प्रमेय कराने जाने वाले हैं, जिसे हम कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय या बोधायन प्रमेय। किसी भी नाम से आ जाता है ये एग्जाम में। तो आइए देखते हैं प्रमेय है क्या। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, ये प्रमेय है हमारा। ठीक है, तो हम इसे देख लेते हैं चित्र में क्या कहना चाह रहा है। ये एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज ए बी सी, जिसमें बी क्या है, एक समकोण। ठीक है, अभी इस चीज को भूल जाइए, बीडी को भूल जाइए, अभी ए बी सी पे ध्यान दीजिए। ए बी सी एक समकोण त्रिभुज में, जिसमें कर्ण का वर्ग, कर्ण क्या होता है, समकोण के सामने की भुजा, एसी का स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के वर्गों के, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, इन दोनों का सम होता है। इसका स्क्वायर जो है इसका स्क्वायर और इसके स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो यही लिखा है हमने। और दिया क्या है वो तो अभी हमने बताया, एक त्रिभुज एबीसी है जिसमें बी क्या है, एक समकोण है। ठीक है, हम रचना करते हैं, बीडी लंब एसी खींचते हैं, है ना। बीडी खींचते हैं जो एसी पर लंब होता है, यानी 90 डिग्री के एंगल पर बनता है। ठीक है, यानी यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल, लंब खींचा हमने बीडी एसी पर। अब आइए उत्पत्ति में देखते हैं क्या करते हैं। हम पहले एक त्रिभुज लेते हैं एडीबी और एबीसी। ए डी बी, एक ये छोटा सा त्रिभुज लेंगे और एक ये बड़ा ए बी सी, ए बी सी, ए डी बी और ए बी सी, जो भी है ये त्रिभुज। तो हम देखिए इस त्रिभुज में और इस बड़े त्रिभुज में एंगल ए, दोनों एंगल ए है दोनों में, तो हम इसका एंगल ए और इसका एंगल ए इक्वल होंगे, क्योंकि एंगल ए तो एक ही है, कोण ए। ठीक है, और ए डी बी में देखिए, ए डी बी में इस त्रिभुज में 90 डिग्री का एंगल कहाँ है, यहाँ, और ए बी सी में 90 डिग्री का एंगल ये है ए बी सी, और इसमें है ए डी बी। तो हमने ये लिखा है ए डी बी इक्वल है ए बी सी के, क्योंकि प्रत्येक 90 डिग्री, और ये तो दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है। ठीक है, तो एंगल एंगल समरूपता से देखिए, एंगल एंगल समरूपता से, एंगल एंगल समरूपता से क्या हो गए, एडीबी समरूप हो चुका है त्रिभुज एबीसी के। और हम जानते हैं समरूप त्रिभुज होते हैं तो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती हैं, अनुपातिक होती हैं, अर्थात समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती हैं, समान अनुपात में होती हैं। तो देखिए हम क्या करेंगे, एडीबी की भुजा एडी ली है। ठीक है, एडी क्या है, इसमें हमारा बेस है। ठीक है, मतलब हाँ बेस नहीं है, बेस तो इस त्रिभुज में ये है हमारा बीडी। हमने इसकी भुजा एडी ली है, तो इस बड़े त्रिभुज की भुजा कौन सी होगी, ए बी, तो एडी अपॉन ए बी, और इस त्रिभुज की भुजा हमने ली है ए बी। ठीक है, तो ए बी क्या है इस त्रिभुज में, ए बी डी में, यह है हमारा कर्ण, और इस बड़ी भुजा का कर्ण क्या है, ए सी। तो ये क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन ए सी, ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू हो गया ए बी अपॉन ए सी। ए बी से ए बी ने मल्टीप्लाई कर ली, ए बी स्क्वायर हो गया, ए डी इंटू ए सी हो गया। ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं कि जो ए बी का स्क्वायर है वो इक्वल है किसके, ए डी इंटू ए सी के। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया, समीकरण 1 मान ली। इसी प्रकार हम इस त्रिभुज को और इस बड़े त्रिभुज को समरूप करेंगे, तब उससे एक कथन निकलेगा हमारे पास कि बीसी का स्क्वायर जो है डीसी इंटू ए सी के इक्वल है। तो हमने लिख दिया इसी प्रकार बीसी स्क्वायर इज इक्वल टू डीसी इंटू एसी, समीकरण 1 और समीकरण 2। समीकरण 1 में समीकरण 2 जोड़ दीजिए। तो देखिए हमने जोड़ दी समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, देखिए ये दोनों एक साइड जुड़ जाएंगे और ये दोनों एक साइड, ए डी इंटू ए सी, डी सी इंटू ए सी। तो हमने जोड़ दिया यहाँ पे, देखिए ए डी इंटू ए सी, डी सी इंटू ए सी, और ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर एक साइड जोड़। इन दोनों में कॉमन क्या है, ए सी कॉमन है इन दोनों में, तो वह हमने बाहर ले लिया। क्या बचा, ए डी प्लस डी सी बचा। ए डी और डी सी दोनों मिलके क्या बनाते हैं, तो देखिए ए डी और डी सी ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, ए सी। तो ए सी इंटू ए सी, तो ये ए सी इंटू ए सी क्या हो गया, ए सी स्क्वायर। तो देखिए ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, ये तो हमें लाना था, यही हमारी पाइथागोरस प्रमेय होती है। मैच कर लीजिए, यही तो है, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। आशा करते हैं आपको ये प्रमेय समझ में आई है, पसंद आई है। अगर प्रमेय समझ में आई है, पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।